इंडिया में इसको एक ही चीज की तरह से देखा जा रहा है कि आप अपना पॉपकॉर्न का डिब्बा लाइए और एक कोक लाइए और आराम से बैठ के टीवी पे देखिए। बहुत बढ़िया क्रिकेट मैच चल रहा है, एक तरफ इमरान खान, दूसरी तरफ मरियम नवाज, और आप सिर्फ देखते रहिए। एंटरटेनमेंट अच्छा है। मुझे लगता है एंटरटेनमेंट चैनल्स की टीआरपी गिरी होगी कुछ टाइम में, क्योंकि ये एक बहुत ही जिसे बोलते हैं ना रोमांटिक सी कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी टाइप है। इमरान खान है, कभी वो किसी से बात कर रहे हैं, कभी किसी से बात कर रहे हैं, कभी मरियम नवाज चीख रही हैं तो कभी उनके चाचा जान चीख रहे हैं, और कभी वो मौलाना साहब आ रहे हैं। बहुत बढ़िया एंटरटेनमेंट है। और इसमें बीच बीच में बहुत सारी चीजें आती भी हैं कि मुझे कोई फॉरेन की ताकतें हिलाना चाहती हैं, और मैं तो कंट्री के लिए मैं ही भला कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, और ये सारे जेल जाएंगे, सारे करप्ट हैं। वो बीच बीच में इंडिया का रेफरेंस भी आ रहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी कॉमेडी है, बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट स्टफ है, जो कि शायद हमारा बॉलीवुड भी नहीं बना पा रहा। तो हम लोग देख रहे हैं आराम से, कूल देख रहे हैं। हर आदमी पूछता है आज के ही डेट में, अगर आप ट्विटर स्पेसेस में जाते हैं तो लोग आमूमन एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, इमरान बचेंगे या जाएंगे। तो एक एक जैसे बोलते हैं ना नेशनल क्वेश्चन, वो बन चुका है। भाई हमारे कंट्री का प्राइम मिनिस्टर थोड़ी है, लेकिन हम कंसर्न है, वी आर कंसर्न अबाउट इट, और यही चल रहा है। इमरान खान जो बोल रहे हैं कि फॉरेन की ताकतें मुझे हिलाना चाहती हैं, तो भाई फॉरेन की ताकतें पहले आपसे, इससे पहले वो आईएसआई की चीफ का जो लेटर था उसको भी साइन नहीं कराया आपसे। फॉरेन की ताकतों ने ही मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को जेल भिजवाया, और जरदारी को जेल भिजवाया। ये सब फॉरेन की ताकतों से हुआ। फॉरेन की ताकतों ने ही आपकी क्या नाम है उनका, तरीन, शौकत तरीन साहब, शौकत तरीन, जहांगीर जहांगीर तरीन, सॉरी, तरीन। शौकत तरीन जहांगीर फाइनेंस, तरीन। हाँ, हाँ। शौकत तरीन फाइनेंस मिनिस्टर, जहांगीर तरीन साहब आपकी पार्टी से बाहर हो गए, वो लंदन पहुंच गए। ये सब फॉरेन की ताकतें कर रही थी। आप क्या कर रहे थे, कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, किस चीज के प्राइम मिनिस्टर थे? तो ये चीजें जो वो कागज निकाल रहे हैं जेब से, पता नहीं वो कौन से रेस्टोरेंट का बिल है जहां खाना खाया था, वो सारी चीजें बढ़िया है, अच्छा है, नाइस कॉमेडी, और बहुत अच्छा डेवलपमेंट्स हैं हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा। बाकी पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कुछ बोलेगी नहीं, या हमारी गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ बोले नहीं, कोई चांस नहीं है। जितना खींचा जाए, इंडिया इस मामले में बहुत ही समझदारी से काम लेता है। जब इंटरनल पॉलिटिक्स होती है तब कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन तो ऐसा तो चलने दीजिए। बिल्कुल है कि रोहित जी, क्योंकि हम जाहिर है कि पड़ोसी मुल्क हैं और नेबरिंग कंट्रीज में हम एक दूसरे का ऐसा तो नहीं हो सकता कि इग्नोर करें बिल्कुल। बात जो कुछ चल रही होती है उसको लोग देखते भी हैं और किसी हद तक जो है वो समझने की भी कोशिश करते हैं। तो आपको लगता है कि किसी ने पेपर पर लिख कर दिया होगा धमकियों को? और क्या कोई ऐसा होता है कि अगर किसी ने मतलब इंटरनेशनली भी अगर किसी ने धमकी देनी है किसी प्राइम मिनिस्टर को या किसी हेड ऑफ स्टेट को, तो वैसे पेपर पर लिख के देता है क्या? देखिए, पेपर पे लिख करके छोड़िए आप, वो धमकी जो है वो उससे, जैसे बोलते हैं ना आकाशवाणी, इंग्लिश में बोलते हैं हम्म। ओरेकल, ऊपर से हम्म। जो भगवान की आवाज आती है ये उससे भी बोल देंगे, क्लेम कर लेंगे। ये किसी भी चीज से क्लेम कर लेंगे, कोई वो नहीं है। और इंडिया की पॉलिसी एक होती है, बहुत बढ़िया पॉलिसी होती है इन रिलेशन टू पाकिस्तान के। आप आपस में लड़ लो, लड़के जो विनर हो, जो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, कम टू मी, ओनली द विनर शुड कम टू मी। तो ये है। पेपर पे लिख के जो धमकी है इनके पास, अरे वो कई बार ऐसा भी होता है कि बीवी ने बोला होगा कि बीवी लिख के गई हो कि तुझे मारूंगी, और वो दिखा दिया, लो पेपर पे धमकी आई है, वो भी हो जाता है। तो वो कोई आप टेंशन मत लीजिए, वो सारी चीजें आ जाती है कुछ। लेकिन प्राइम लेकिन मिनिस्टर एक को चीज पेपर और पे है। धमकी। एक चीज और है, पेपर पे बिल्कुल धमकी जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि कोई पेपर पे धमकी भी देता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी रोहित जी कि आप क्या समझते हैं कि अगर मतलब एज अ जर्नलिस्ट, जाहिर है जर्नलिस्ट तो हर जगह को देखता है ना, चाहे वो अपनी कंट्री हो या बाहर की कोई कंट्री हो। आपको क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो गवर्नमेंट है उसकी ये हालत जब हम देख रहे हैं इस टाइम पे कि उसे हटाया जा रहा है या हटाए जाने की कोशिश की जा रही है, और काफी हद तक लोग इस पे काफी श्योर है कि हटा दी जाएगी, कहाँ पे आपको लगता है कि गवर्नमेंट से गलतियां हुई हैं? कहाँ पे लगता है कि इनका फेलियर कहाँ कहाँ पर आया जिसकी वजह से ये इस हाल को पहुंचे हैं? एक चीज तो ये मैंने फकर साहब के साथ भी बोली थी, आपको फिर बोल रहा हूँ। पंचतंत्र की कहानियों में जो कहानी है, एक साधु को एक चूहा मिला, चूहे ने बोला कि भाई मुझे बिल्ली से डर लगता है, साधु ने बिल्ली बना दिया। फिर उसके बाद बोला कि मुझे कुत्ते से डर लगता है, तो साधु ने कुत्ता बना दिया। फिर उसके बाद बोला मुझे शेर से डर लगता है, तो साधु ने शेर बना दिया। उसके बाद शेर ने सोचा कि मैं अब साधु को ही खा जाता हूँ,
तो साधु जिसने शेर बनाया था उसी ने वापस बोला आप बैक टू चूहा, आप चूहे बन गए। तो वो चीज हुई है, ये जिसने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया आपने उसी को शेर बन के खाने की कोशिश की, तो वो जानता है, और वो 70 साल से जानता है कि मुझे करना क्या है। उसके वो इमरान खान पॉलिटिक्स में आए होंगे पिछले 20 साल पहले, नवाज शरीफ आए होंगे 40 साल पहले, मरियम नवाज आए होंगे 30 साल 20 साल पहले, शाहबाज शरीफ आए होंगे 40 साल पहले, लेकिन आर्मी 70 साल से पॉलिटिक्स में है, एंड दे नो इट। तो उन्हें पता था कि कैसे हाउ टू क्लिप द विंग्स ऑफ एनी प्राइम मिनिस्टर, दे हैव बीन डूइंग इट। आप उससे लड़ गए। दूसरी चीज, आपने एक वॉर को पर्सनल वॉर बना लिया, एक पॉलिटिकल वॉर को पर्सनल वॉर बना लिया। मरियम नवाज जेल जा रही हैं, नवाज शरीफ जेल जा रहे हैं, ये पर्सनल वॉर बनाओगे तो दूसरे भी तो उसे पर्सनल लेंगे ना, तो फिर आपको भी इसके बाद जो झेलना पड़ेगा। मुझे जो मेरी अब तक की इतला है उस हिसाब से कोई भी अशरफ गनी टाइप कोई भी प्लेन नहीं खड़ा है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, और ना कोई बोरी में भरा हुआ डॉलर रखा है उसमें। अगर ऐसा नहीं है तो हम इमरान खान को सलाखों के पीछे जल्दी देख सकते हैं, जेल में जल्दी देख सकते हैं, और ये इन्होंने दूसरों के साथ किया था, दूसरे भी करेंगे, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उसकी क्या वजह हो सकती है? कोई फॉरेन फंडिंग केस या इस तरह के केसेस ओपन किए जाएंगे किस चीज के पीछे? क्योंकि इनका तो ये कहा जाता है कि जी बड़े ईमानदार हैं, करप्शन नहीं की, बाहर कोई जायदादें नहीं है, बार बार ये बताया जाता है कि जी मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है और जितना पैसा था वो भी मैं कंट्री में लेकर आ गया हूँ। तो कैसे होगा ये? फॉरेन फंडिंग केस मुश्किल हो सकता है। ईमानदार तभी तक आदमी होता है जब तक उसका कोई स्कैम होना खुला हो। तो जब दूसरे शहबाज शरीफ आएंगे, फाइलों के फोटोस्टैट होने शुरू होंगे और वहां पे मिनिस्टर्स या जो सरकारी मुलाजिम हैं, सरकारी अमला है, वो नवाज शहबाज शरीफ को रिपोर्ट करेगा। उसके बाद वो फाइलें खुलेंगी जिसमें हेरा फेरी हुई है, वो फाइलें खुलेंगी ट्रांसफर पोस्टिंग वाली, वो फाइलें खुलेंगी जिसमें पैसा खाया गया था, सब खुलेगा। अभी तक क्योंकि गवर्नमेंट पे, एक तो गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर खा रहा है या मिनिस्टर्स खा रहे हैं वो अलग बात है, जो उनके अंडर ऑफिसर्स हैं वो भी खा रहे थे, वो अपना करप्शन नहीं बताना चाहेंगे। तो आकर के पहले सेक्रेटरीज चेंज हो सकते हैं, या सेक्रेटरी चेंज नहीं हुए तो कुछ लोग तो होंगे नवाज शरीफ के लॉयलिस्ट, वो फाइलें निकाल के देंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारा काम होता है, वो सारा काम शुरू होगा। अभी तक क्या है, वो भी अगर कोई करप्शन का कोई फाइल हाथ में हो भी तो उस पर कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होगी, वो बोलेंगे तो ऑपोजिशन तो बोलता रहता है, ऑपोजिशन भी ऐसे फाइलें दबा के रखता है शांति से। अब ये फाइल्स खुलनी शुरू होंगी और सब कुछ सामने आएगा, क्लाउड पे है, ये बातें बहुत क्लियर हैं कि कुछ फाइलें जलाई गई हैं, बुस्तार साहब ने कुछ फाइलें जलाई हैं, ऐसा भी पता लगा है, ठीक है, कुछ तो बहुत कुछ तो क्लाउड पे है ना, तो वो क्लाउड से भी आ जाएगा, बहुत एविडेंसेस की कमी नहीं है। और कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो करप्शन नहीं कर रहा है? उसको अपनी पार्टी को फंड भी बनाना है, उसको पार्टी का इलेक्शन भी लड़ना है। करप्शन हर डेमोक्रेसी में होता है, क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए आपको ये 10,000 50,000 करोड़ रुपए चाहिए होता है, तो उसने किया होगा। ये सारी फाइल्स आएंगी सामने, भले ही अपने लिए ना लिया हो, लेकिन अपने लिए भी लिया है, ये तो बहुत क्लैरिटी से दिख रहा है। अगर वो एक आदमी को, जहांगीर तरीन को बोल रहे हैं कि मेरे घर का खर्चा 50 लाख रुपए महीना है, ये ऑडियो तो सामने आ गया है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो वो पैसा उठा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो ये आएगा, सामने आएगा, वेट एंड वॉच। अभी अगला आने वाला एक हफ्ता इमरान खान के लिए भारी है, और उसके बाद 2 महीने पाकिस्तान से जो हमें आतिशबाजियां दिखेंगी, जो हमें वहां पे क्रैकर्स दिखेंगे, वो अलग ही होंगे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक बार कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की, तो और कहा कि जी हमारी उस तरह की नहीं है और हमने गलती की। आपके ख्याल से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अगर आप देखते हैं एज ए जर्नलिस्ट, आपके ख्याल से कहाँ कहाँ गलती हुई है इनसे? किस तरह की इन्होंने मिस्टेक्स की हैं जिसकी वजह से वो अपनी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को फेल्ड बता रहे हैं? अच्छा, फेल्ड फॉरेन पॉलिसी है तो 3 साल से आप ही बैठे थे, चेंज कर लेते हैं भाई। एक प्राइम मिनिस्टर ये बोल सकता है क्या कि फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई? तो आप वहां गद्दी बैठ के क्या कर रहे थे? फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था क्या, या नवाज शरीफ की पार्टी का था? अरे आपकी पार्टी का फॉरेन मिनिस्टर है, आपने बनाया है,